प्रदेश में इस वक्त भविष्य के लिए जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और थर्ड वेरिएंट को लेकर तैयारी चल रही है, उसमें साथ साथ जो भविष्य में और भी चुनौतियां आने वाली हैं, चूंकि चुनावी साल भी नजदीक है, तो ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल तक कैसे उसको सजोना है, एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होती है। हमारे साथ खुद इस वक्त राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती बाबू जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मोती बाबू आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। मोती बाबू, ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी आप पर है। चुनौतियां बड़ी थी और सेकेंड वेव में शहर से लेकर ग्रामीण अंचल पर भी उसका प्रभाव पड़ा। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उन पर भी लाजमी है कि इसका असर आया होगा। किस तरीके की परिस्थितियां और चुनौतियां अभी हैं और उसके हिसाब से आप लोगों ने प्लानिंग क्या चेंज की है? देखिए, सेकेंड वेव एक बहुत बड़ा संकट था उत्तर प्रदेश के आवाम की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उनको सहयोग दे रहे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को आदर्श दिया, साहस दिया जी। और इस चुनौती से लड़ने में जो जो कठिनाइयां हैं, उसमें भारत सरकार का पूरा सहयोग है। ऑक्सीजन की कमी, DRDO के अस्थायी चिकित्सालय की स्थापना करके हमें रेमडेसिविर का इंजेक्शन दी गई और जो भी दिक्कतें हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने था कि उससे निपटने के लिए हमें बल दिया, संबल दिया और हमें वो ताकत दी, जिसके कारण दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस त्रासदी से निपटने में सफलता पाई। और आज रिकवरी रेट आपके सामने है, आपके लोगों के स्क्रीन से, आपके लोगों के चैनल से पूरी दुनिया जानती है और पूरे विश्व में इस बात का लोगों ने लोहा माना कि हिंदुस्तान और विशेषकर उत्तर प्रदेश में कोरोना सफलता है। मोती बाबू, वाकई कुछ चीजें जो निकल कर आई वो चुनौती के तौर पर थी और फिर सरकार ने अपना मोड बदला और उस हिसाब से तैयारी की तो उसका एक सकारात्मक परिणाम भी निकला। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां और हैं। चुनावी साल नजदीक है और उसमें तमाम विपक्षी पार्टियां बहुत कुछ आरोप लगा रही हैं। आरोप लगते रहते हैं, राजनीति में पार्टियां उसका जवाब देती हैं, नेता जवाब देते हैं, लेकिन सरकार लगातार काम करती है, वो किसी की हो, आपकी हो या किसी और दल की। यहां पर उस काम के आधार पर आपको क्या लगता है कि मौजूदा परिस्थितियों में 22 के हिसाब से कितना आगे आप दिख रहे हैं? और कल्याण सिंह और राम प्रताप सरकार तो जो आपसे प्रार्थना है कि आप उसकी समीक्षा करें जी। कानून व्यवस्था का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, सड़कों के निर्माण नहरों हमारे 4.5 साल के कार्यकाल की समीक्षा आप करके आपके पास डाटा गूगल पे मौजूद है। और 4.5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, उससे पहले माननीय सिंह जी ने किया, तो कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राम प्रताप गुप्ता जी के कार्यकाल को आप उनके सापेक्ष तौर दें और योगी जी के कार्यकाल को सीधी समीक्षा करें, आपको परिणाम मिलेगा। हम कितना आगे, चाहे वो प्रवासी श्रमिक का विषय हो, उन्हें रोजगार देने का विषय, देश सोएगा उत्तर प्रदेश में, इसके लिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी की इस्तीफा पर देने की बात हो, किसान की बात हो, गरीबों के खाते में पैसा देने की बात हो, या तो प्राथमिक से प्रभाव लोग एक नरनारी के रूप
बच्चों के उनकी सेवा की बात, वैक्सीनेशन की बात, हमने कोविड और वैक्सीन कर दिया। प्रधानमंत्री जी की कृपा से 18 साल से और ऊपर तक सबके लिए फ्री किया, बच्चों की चिंता थी, हमने बच्चों का वार्ड बनाया। तो करने में मानिए कहीं भी उत्तर प्रदेश की सरकार की नीयत में कमी नहीं थी। और जो आपने कहा कि 22 का चुनाव है, आप आगे इतना दिख रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी सफलतापूर्वक काम कर रही है, अपराधियों से लड़ रही है, अपराध को रोकने का काम कर रही है, विकास को प्राथमिकता में जोड़ रही है। जनप्रतिनिधियों का सहयोग है। मेरा विश्वास है कि हमने जितने बहुमत से 4.5 साल सरकार चलाई 2022 में, उससे ज्यादा सीटें लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। चलिए, और आप लोगों का जो रोड मैप है, जो मुख्यमंत्री ने नारा दिया है इस बार फिर से जो प्लानिंग की है, वो 300 पार की बात है। मोती बाबू, जब यहां पर आपने कहा कि हमने जो किया है उसकी समीक्षा कोई भी कर सकता है, वो एक खुले प्लेटफॉर्म पर है, जो थर्ड वेव की एक आशंका है, सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश को भी काफी बड़ा झटका लगा, बड़ा प्रदेश है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा क्षेत्रफल है। थर्ड वेव के लिए ग्रामीण अंचल के लिए खासतौर से आप लोगों ने क्या तैयारी की? आपके महकमे के जरिए स्वास्थ्य विभाग है, तमाम अन्य विभाग हैं, उसमें कैसे तालमेल बिठाया गया है ताकि उस ग्रामीण अंचल पर जो सेकेंड वेव में असर दिखाई दिया वो थर्ड वेव में कम से कम ना रहे? एक बैठक इसमें थर्ड चर्चा की, उसकी आशंका और उसमें आने वाला संकट जो संभावित है उसको कैसे दूर करें, चर्चा की। गाँव का इंतजाम किया और तो हमारी सवाल और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभारी ऊपर जो हमारे पदाधिकारी उनको सहयोग देने के लिए प्रेरित करते। हमने तो आपको बताया समाज देने की अपनी व्यवस्था की, वो समाज व्यवस्था ही प्रधानमंत्री की कृपा, लेकिन निपटने में हमें बल देगा, हमें सहयोग देगा और किसी व्यक्ति के सामने धोखा होने का खतरा नहीं रहेगा। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा को ठीक करेगा, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। हमें सब सैनिटाइजेशन, दवाओं का इंतजाम, मेडिकल किट आपके सामने आपकी जानकारी मेडिकल किट पोस्टर बनाया, ब्रांड बनाया, उसके वितरण का हमने इंतजाम किया। तो जो भी सवाल है ईश्वर चंद्र को यहाँ आए, आप नेता बात लोग सुन रहे हैं, आपके माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ खतरे है। तो ये बात पहले की सरकारों के किसी भी जांच का कोई बेहतर इंतजाम नहीं था। मोदी की शासन में जो शासकों का शासन हमारे बीच में सहयोगी शासन में हमने नई तकनीक जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लागू किया, जिससे हम जानकारी हो रही है क्यों उसकी जानकारी हो रही है, उससे निपटने का हमें इंतजाम करके और आगे करते हैं। मोती बाबू, जब इसी सवाल को मैं कर रहा था उसी में मैं और फिर एक सवाल ऐड कर रहा हूं। जब आपने कहा कि हमने 4 साल में क्या किया है वो भी सबके सामने है, आगे के लिए क्या तैयारी है वो भी सबके सामने, और इसी के आधार पर आप चुनाव में जाएंगे। आप लोग स्वास्थ्य से लेकर पेयजल से लेकर ग्रामीण अंचल में विकास कैसे हो, रोडमैप उसका भी आपने बनाया और उस पर काम भी किया। लेकिन पिछले दिनों पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद विपक्ष ये कहने लगा कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र से ही इनको संकेत मिल गए। क्या वाकई ऐसी तस्वीर है? देखिए, पंचायत के चुनाव में जो तीनों चुनाव हमने साफ कराया, जिसमें प्रधानों के चुनाव पर मतदाता की रुचि रुझान था, उससे कम रुझान क्षेत्र पंचायत के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में उस मतदाता को के सामने 4 बैलेट पेपर जब मिला तो धर्म की स्थिति उत्पन्न हुई। बैलेट और ईवीएम की वोटिंग से फर्क होता है। उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से सफल अगर रहा होता तो परिणाम विधानसभा के परिणाम आ चुके थे। तो पंचायत के चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष चुनाव चाहते थे, मुख्यमंत्री पे विश्वास करते थे। उनको लगा कि जो जनता का अधिकार जनता के हाथों तय हो, उस पर हमने विश्वास किया और उस विश्वास के कारण जो परिणाम आया उसे हमने बहुत ही सर्वता पर विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। अभ्यर्थियों के साथ नामांकन हो रहा है पूरे प्रदेश में। आप पता लगा, आपके सामने तो सब बातें आई कि जो आदमी नामांकन करना चाहता है बिल्कुल स्वतंत्र स्वैच्छिक नामांकन का कार्य संपन्न हुआ, 3 बजे को समाप्त भी हुआ और नेता की जांच में वैध नामांकनों की सूची भी आपके माध्यम से जनता तक जाए। आपने जो कहा कि विपक्ष कहती है, उस विपक्ष को कहने का अधिकार नहीं है कि बसपा के रूप में जिसके साथ सपा के रूप में जिसके पास नेता विपक्ष होने की संख्या न हो, कांग्रेस के पास जिसके पास बताने लायक संख्या न हो, वो जिससे अगर नीलाल के सपने देख रहे हैं और क्या सुराव खा रहे हैं कि पंचायत के चुनाव में हमें 1600 सीट नहीं मिली, 1700 नहीं मिली, 3000 की 3000 नहीं मिली, उनके कहने का कोई मतलब नहीं करता। पहले अपनी हैसियत को देख लें, उसकी हैसियत कानून बनाने लायक है, न विधानसभा में बैठने लायक है, न सत्ता में आने लायक है। अब वो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी तो अभी देखती है, इस दूसरे विपक्षी है वो देश के केवल आलोचना करना चाहती है, उसकी आलोचना पर जनता को कोई विश्वास नहीं है, जनता उसे सुनना चाहती है। पहली बात। मोती बाबू, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं राजनीति के। सवाल यह है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं, उसका तो जवाब आपने दिया, लेकिन एक चीज और नहीं पता चल पा रही है, वो ये कि क्या सत्ता पक्ष में भी कुछ दिक्कतें हैं? क्योंकि पिछले 2 महीनों में लगातार संघ से लेकर पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का आना जाना और रोड मैप के बारे में कि क्या प्लानिंग आपकी है, किस तरीके से अभी तक की स्थिति है, इसको लेकर एक गहन मंथन चल रहा है। वो ठीक है कि एक सकारात्मक संदेश आया कि भाई पार्टी है और वो सरकार में रहती है तो सरकार के तौर पर काम करती है और पार्टी स्तर पर और संगठन स्तर पर वो अपनी चुनावी रणनीति पर काम करती है। वहां पर क्या कोई ऐसी बात थी जो कि खुलकर सामने नहीं आ पाई, जो कि अंदर खाने थी, अब खत्म हो गई है, अब सब एक हो गए? आप जैसे पत्रकारों के सवालों का उत्तर बड़ा कठिन होता है। आप जब प्रश्न करते हैं तो हम परीक्षार्थी की बात आपको उत्तर देते हैं। अगर हम न मिले न प्रयास करें तब प्रश्न होगा 2022 में 8 महीने बचा है, आज परसों रही है। हमारी पार्टी का तरीका है कि हम निरंतर काम करते हैं। जिस दिन से हम सरकार में हैं उस दिन से हम काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा नीति लागू करने का हो, चाहे बच्चों के विस्तार का हो, चाहे देश तक नहरों से पानी देने का हो और 18 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का हो। ऐसा नहीं विपक्ष के लोग इस मुंह से बोलते हैं कि जिनके जमाने में बिजली कब आती थी, ये जानते पब्लिक जानती नहीं थी, इसको दिखती नहीं थी। हमारे जमाने में यह है कि बिजली आ गई तो 18 घंटे जाएगी नहीं, 20 घंटे जाएगी नहीं, 24 घंटे रहेगी। इसके बाद भी अगर ये जो प्रश्न करते हैं अगर हमारे बड़े नेता इतनी कृपा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से ही बिजली का रास्ता जाता है, तो चिंता है कि 305 वर्ष का जो हमारा लक्ष्य है वो कैसे होगा। उसमें आए, चर्चा किया, हमारे साथ बैठे, मंत्रियों से सलाह की, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी थे और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे। सबसे उन्होंने पूछा कि आपके सुझाव क्या है, आपके किस तरह से पार्टी को मजबूती से आगे भी रख सकते हैं। यह पार्टी द्वारा अगर एक प्रयास किया जा रहा है और ये भी आलोचना का विषय विपक्ष के लिए हो, पार्टी हमारी, बैठक हमारी, घर हमारा, बातचीत हमारी और चर्चा कर रहे विपक्ष के लोग, इसका मतलब उनका मन उन्मुख है, वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। इसलिए वो मीडिया की तरह हमारी जो नीति होती है उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं और आप लोगों को खबर देते रहते हैं। समझता हूँ, इसके अलावा कुछ ठीक है।
लेकिन मोती बाबू एक चीज तो आप भी मानेंगे, पिछले दिनों देखिए खुलकर निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है, तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, जो आपके घटक दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको मिलाकर आपने मजबूत स्थिति अपनी बनाई थी, वो 22 से पहले कह रहे हैं कि उनको उनका हक चाहिए। कोई आरक्षण मांग रहा है, कोई कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनना है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुलकर हैं, सबके सामने है। क्या सभी लोग मैनेज हैं, सभी खुश हैं, या फिर उन घटक दलों से इस वक्त उतनी नहीं बन पा रही? क्योंकि उनका कहना है कि वादा बीजेपी ने किया था, हम तो वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है हमारा हमेशा के लिए। संजय निषाद जी हमारे सहयोगी दल है, उन्होंने डिबेट में, मैंने देखा कि उसमें बैठे थे भारत समाचार के डिबेट में, और ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा, उन्होंने जो उत्तर दिया उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है। हमारी बहन रुपया पटेल की है, आपने देखा समझौते में हमेशा हमने उनको अपने साथ रखा। दो जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में समझौते में उनको हमारी वो मंत्री थी, आज हमारी सांसद है। कभी आपने रुपया पटेल जी के मुंह से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना या उनके नेता की आलोचना सुना हो? हमारे तो बहुत सहयोग, जितने भी सहयोगी दल, एक उदाहरण कहीं उन्होंने कहीं कोई तकलीफ व्यक्त की हो, इतने बड़े परिवार में अगर कहीं कोई बात आती है, अगर कोई बात आपकी जानकारी है इसी को, तो बहुत हम भी जानना चाहेंगे, जिससे हम उसका संज्ञान भी ले सकें और उसके सापेक्ष हम आपके सामने अपना उत्तर भी प्रस्तुत कर सकें। मैं अपने सहयोगी दलों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने योगी जी के नेतृत्व में काम करने पर विश्वास व्यक्त किया, और योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के लिए पूरे देश में ही, पूरी ठीक है, ठीक है, लेकिन मोती बाबू यहाँ पर सवाल यह है ना कि बीजेपी ने लंबे वनवास के बाद एक प्रचंड बहुमत की मजबूत सरकार दी, लेकिन कांशीराम की बात आजकल राजभर साहब दोहरा रहे हैं। कांशीराम कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, अब राजभर कह रहे हैं कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देंगे और 20 उप मुख्यमंत्री देंगे। उन्होंने तो कांशीराम से भी कहीं ज्यादा मजबूर सरकार की कल्पना कर दी और प्रदेश को कह रहे हैं कि ऐसी सरकार होनी चाहिए। ये किस तरीके की सोच है और इससे क्या वाकई प्रदेश को लाभ हो जाएगा? मेरे साथ मंत्री थे, हम सहयोगी मंत्री की तरह काम कर रहे थे, मजबूत सरकार की आलोचना कर रहे हैं। योगी जी को हमने 5 साल मुख्यमंत्री बनाया, वो आलोचना कर रहे हैं और मजबूत सरकार की कल्पना कर रहे हैं। ये बात कहीं ठीक लगती है? ठीक है, आप बताएं, कहीं ठीक लगती है? योगी जी के नेतृत्व में हम 5 साल पूरा करेंगे, योगी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल की सरकार बनाएंगे, आशीर्वाद हमारे ऊपर मोदी जी का है, उत्तर प्रदेश पर मोदी जी का है, उसकी इत्तेफाक का है, हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल मोती बाबू, किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे और जो तस्वीर आज फिर से गाजीपुर में दिखाई दी, गाजीपुर बॉर्डर पर, कि वहां पर ट्रैक्टर मार्च के लिए टिकैत ने जो लोगों से आह्वान किया था तो कुछ लोग इकट्ठे हुए, लेकिन किसान आंदोलन का मतलब क्या सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द है? किसान जो कि इस देश की जान है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में भी किसान है, मध्यांचल में भी है, अवध में भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हलचल वहां क्यों नहीं दिख रही? और या अगर दिख रही है तो किस तरीके से आप लोग उसको देख रहे हैं? वो किसान क्या वाकई आंदोलन के साथ है या कुछ लोग हैं जो कि वहां पर बैठे हुए हैं? मैंने आपसे कहा कि आप मैं मानता हूँ सरकार कारण हुई, प्रधानमंत्री ने चिंता की अपने किसानों, हमारे गृह मंत्री, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसा विशाल हृदय का कृषि मंत्री, और नरेंद्र मोदी जी का कोई शादी नहीं। कुछ लोग अगर कुछ लोगों ने इसे हाईजैक किया होता, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि किसान जो भारत का भाग्य है, भारत का भाग्य विधाता है, और जिसकी संख्या अन्य गिनत है, 130 करोड़ के सापेक्ष अगर कोई बात हो तो 100 करोड़ जिसके साथ करने को तैयार है। और मुट्ठी भर लोग दिल्ली के नोएडा के अदल बदल अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए अनावश्यक प्रचार कर रहे हो और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। किसान के फायदे से खुश हो, उसकी मोनोपोली समाप्त हो रही है, इसलिए उनका जो प्रयास है उसे किसान ने नकारा है। और जो किसान का बहुमत है वो मोदी जी के साथ है, मोदी जी की नीतियों
पर उसे विश्वास है और उसे स्वीकार करके आप देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। इतना बड़ा अन्न भंडार हमारे पास है कि हम 4 महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं। इसके भरोसे बात है। बहुत शुक्रिया मोती बाबू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर अपना बेबाक जवाब रखने के लिए। ग्रामीण विकास मंत्री और साथ में ग्रामीण अंचल के विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर मोती बाबू लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे काम की समीक्षा अगर चुनाव के दौर में किसी को करनी है तो जनता जरूर करेगी। नमस्कार।